आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष। संघ परिवार को दिए गए भूखंडों की समीक्षा की जाएगी। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव घोषित। मुख्यमंत्री द्वारा अभिभावक मंत्रियों की सूची घोषित। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रशासन को निवेदन। मॉडल इंग्लिश स्कूल में वसुंधरा.com का कार्यक्रम संपन्न। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देशाभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुप कर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakawadi, Belagavi. और अब समाचार विस्तार से। कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिद के कारण शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि वे कुछ नेताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारी देंगे। इसी के तहत आज दिल्ली में पार्टी के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए शरद पवार ने बड़ी घोषणाएं की है। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इन नेताओं के साथ पार्टी के कुछ अन्य नेताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अजीत पवार के नाम की गैर मौजूदगी ने कई लोगों की भौएं चढ़ा दी है। इस बारे में बात करते हुए सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि एनसीपी की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुझे और प्रफुल्ल भाई पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। संघ परिवार को दिए गए भूखंडों की समीक्षा की जाएगी।
कर्नाटक की पिछली भाजपा सरकार ने सैकड़ों एकड़ जमीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े लोगों को दी थी। हम इसकी समीक्षा करेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शुक्रवार को समझाया। राव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जारी कुछ निविदाओं को रद्द कर लिया गया है और कुछ अन्य निविदाओं की जांच की जा रही है। पत्रकार वार्ता में राव ने कहा कि सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन संघ और संघ परिवार के संगठनों को दे दी गई है। यह जमीन इन संगठनों और उनकी विचारधारा को फैलाने की मंशा से दी गई थी, लेकिन ऐसा न हो कि इसकी पूरी जानकारी लोगों को मिलनी चाहिए। कोई भी बात गोपनीय नहीं रखनी चाहिए। सब कुछ एक संगठन पर छोड़ देना सही नहीं है, इसलिए हमें ये कदम उठाने होंगे, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव घोषित। नगर निकाय चुनाव में सत्ता स्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वर्तमान में गंभीर हो गई है। पिछले साल से नगर निगम के काम में जितनी तेजी आनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई है और अब विधानसभा में सत्ता हस्तांतरण के बाद नगर निगम में सत्ता होने के बावजूद उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के पालक मंत्री सतीश जारकिहोली ने अपने वर्चस्व की लड़ाई शुरू कर दी है, इसलिए नगर पालिका में कलागीतुरा शुरू हो गया है। बीजेपी के तत्कालीन विधायक अनिल बेनके और विधायक अभय पाटिल ने एनएमपी में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। अब झलक मिल रही है कि नई सरकार के पालक मंत्री सतीश जारकिहोली और कांग्रेस के आसिफ सेठ की कोशिशें जारी रहेंगी। लंबे समय से रुके बेलगाम नगर पालिका स्थायी समिति चुनाव को अब समय मिला है। स्थायी समितियों का चलन 27 जून को होगा। मुख्यमंत्री द्वारा अभिभावक मंत्रियों की सूची घोषित। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आज शुक्रवार को राज्य में जिला पालक मंत्रियों की सूची की आधिकारिक घोषणा की। तदनुसार सतीश जारकिहोली बेलगाम के प्रभारी होंगे और लक्ष्मी हेब्बालकर उडुपी के जिला संरक्षण मंत्री होंगे। इससे पहले सोशल मीडिया पर राज्य के जिला पालक मंत्रियों की सूची की घोषणा की गई थी। उस सूची और इस सूची में बहुत अंतर है। आज शुक्रवार को जारी सूची में सतीश जारकिहोली को बेलगाम जिले का पालक मंत्री और लक्ष्मी हेब्बालकर को उडुपी जिले का संरक्षण मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा संतोष लाड़ धारवाड़ जिले के संरक्षण मंत्री होंगे और डीके शिवकुमार बेंगलुरु शहर के संरक्षण मंत्री होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रशासन को निवेदन। कुछ संगठनों द्वारा तरह तरह के मार्च निकालते हुए देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह मांग कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। इस संबंध में शुक्रवार को जिला प्रशासन को बयान सौंपा गया है। बयान में कहा गया है कि देश विरोधी नारेबाजी की घटना से सामाजिक शांति भंग होने का खतरा था। मांग की गई कि सरकार इस पर गंभीरता से संज्ञान लेकर संबंधितों को समझाकर और संबंधितों को समझाए और सख्त कार्रवाई करे। उक्त बयान देते हुए कांग्रेस वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गोटड़की, हेमंत लेंगड़े, सुजय गोटड़की सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। मॉडल इंग्लिश स्कूल में वसुंधरा.com का कार्यक्रम संपन्न। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बी सोसाइटी संचालित मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में वसुंधरा.com नाम से एक विशेष कार्यक्रम चलाया गया। इसमें विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष गतिविधियां प्रस्तुत की। छोटे बच्चों के छात्रों ने वृक्ष संरक्षण और वन सुरक्षा के महत्व को बताया। इसमें बच्चों और विद्यार्थियों ने तरह तरह के परिधान पहनकर इसमें भाग लिया। उन्होंने पशु और वन संरक्षण के महत्व पर चर्चा की, इसलिए यह कार्यक्रम उल्लेखनीय रहा। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पेड़ों के तनों को हटाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता व्यक्त की। इसके लिए स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों ने काफी मेहनत की। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीआरपीएस करलिंगन नावर उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों की सराहना की। प्राचार्य ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। यहाँ के ऊन की विश्व बाजार में अच्छी मांग है। ऊन से लेकर मूल निवासियों तक का सामान बनाने में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सीधे फ्रांस, जर्मनी के प्रोफेसरों द्वारा निर्देशित कार्यक्रम आयोजित किया गया। वे धनगर समुदाय की स्थानीय महिलाओं के लिए था। ऊनी व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक उन्नति प्राप्त करने का इसका हेतु था। फ्रांस की मैथ्यू, जर्मनी की अमाया, दिल्ली की वर्षा, बीजापुर की रश्मि, कटकोल की भाग्यश्री कामत, मल्लिकार्जुन, हैदराबाद की गोपी ने महिलाओं को मार्गदर्शन किया। इसी सिलसिले में कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन किया। कड़ोली में धनगर समुदाय बड़ा है। इनका भेड़ पालन का व्यवसाय है। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। यह ऊन अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। ऊन से सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। शानबाग और भंडारी विद्यालय में पेपर फ्लावर मेकिंग वर्कशॉप संपन्न। SKI सोसाइटी संचालित VM शानबाग मराठी स्कूल और RM भंडारी कन्नड़ स्कूल के सहयोग से विभिन्न रंगों के कागज के फूल बनाने पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था सचिव RB यह कार्यशाला देशपांडे सर के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत छात्राओं के शौर्य से हुई। परिचय गायत्री शिंदे ने दिया। ड्राइंग टीचर सुनीता वेस्त्रे ने कागज के फूलों का प्रदर्शन किया और रंग बिरंगे कागज के फूल तैयार किए। 2 दिवसीय कार्यशाला में विद्यार्थियों और शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने और विभिन्न प्रकार के कागज के फूल बनाकर अपने हस्त कौशल्य का विकास किया तथा 150 से अधिक रंग बिरंगी फूल बनाए। इस समय SR पतार ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। महात्मा फुले की कृतियों पर एक पुस्तक का प्रकाशन। जब हम उस समय के सत्यशोधक समाज द्वारा किए गए कर्मों की समीक्षा करते हैं तो आज के समाज को भी इसकी आवश्यकता महसूस होती है। ऐसा विचार साहित्यकार एवं आलोचक रमेश चव्हाण ने व्यक्त किया। उनके द्वारा संपादित पुस्तक महात्मा फुले सत्यशोधक समाज एवं सामाजिक प्रबोधन भाग 3 का प्रकाशन समारोह शुक्रवार को मराठी विद्या निकेतन कैंप में आयोजित किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन डॉक्टर शारदाबाई पवार, अध्ययन शिवाजी विश्वविद्यालय अध्यक्ष भारती पाटिल ने किया। समारोह की अध्यक्षता साप्ताहिक राष्ट्रवीर के संपादक और दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष ने की। इस समय राजाभाऊ पाटिल और संपादक रमेश चव्हाण और श्रीमती वैशाली चव्हाण मौजूद रही। प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद मेनसे, दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड के सचिव विक्रम पाटिल, कृष्णा शाहपुरकर और गणमान्य व्यक्ति इस समय उपस्थित रहे। 10वीं परीक्षा केंद्र के बाहर जमावबंदी का आदेश। 10वीं पूरक परीक्षा सोमवार 12 से शुरू होगी। इस दौरान हर परीक्षा केंद्र के बाहर कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर नितेश पाटिल ने यह कार्य किया है। 10वीं की पूरक परीक्षा 12 से 19 जून तक होगी। जिले के सभी परीक्षा केंद्र क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। परीक्षा अवधि के दौरान 200 मीटर क्षेत्र के भीतर 5 या अधिक व्यक्तियों को परीक्षा केंद्र क्षेत्र में घूमना मना है। नकल में मदद करने की कोशिश न करें। इस क्षेत्र में जनसभा जुलूस निकालने पर पाबंदी है। प्रेस विज्ञप्ति में चेतावनी दी गई है कि धाराधार हथियार और विस्फोटक के साथ घूमते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों को प्रमाण पत्र का वितरण। कौशल विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त हिंडलगा जेल के बंदियों को प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया। जिला कौशल विकास कार्यालय और हिंडलगा सेंट्रल कार्यालय के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत
कैदी बेकरी आइटम बनाने और सिलाई करने के 3 माह का प्रशिक्षण दिया गया। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव मुरली मनोहर रेड्डी और जिला कौशल विकास अधिकारी बसव प्रभु हिरेमठ थे। अध्यक्षता जेल प्रमुख अधीक्षक कृष्ण कुमार ने की थी। मंच पर जेल सहायक अधीक्षक शहाबुद्दीन के, सुभाष गौदर, राजेंद्र नेसर्गी आदि उपस्थित थे। बेलगाम के श्रद्धालु आलंदी पंढरपुर दिंडी के लिए रवाना। गुरुवार को आलंदी पंढरपुर दिंडी में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु महादेव रोड से रवाना हुए। कर्नाटक महाराष्ट्र आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर आलंदी में गोवा वारकरी फेडरेशन के सैकड़ों श्रद्धालु पंढरपुर दिंडी में भाग लेते हैं। इसके लिए वे छोड़े गए। इस मौके पर शंकर बाबली, प्रभाकर सांबरेकर, प्रभाकर काकड़े, मारुति जोशीलकर, पांडुरंग जाधव एवं अन्य उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।